एमसी ने कली एक्शन पब्लिक हेल्थ में सोमलाल जांगड़ा ने कली जेई है कोई उनका चावला उसने कली और जी सतपाल एमएलए भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने कली उसका लड़का ने कली और जितना एमसी चेयरमैन से अपने बख्शी शनी सब ने कली कोई नहीं सुना तो कौन ये लगवा लिया हम तो ये अच्छा हाँ जब लगवा ना क्या की छिकली हो उन्होंने वोट नहीं दिए थे क्या इनको? वोट हमने तो 6 मारा करते 6 वोट गए से और सब तो पहले मारे उजाड़ करे और मारी नहीं सुनाई हो रही है और आप मारो हम छड़ा। नमस्कार, मैं हूं सोमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। और आज मैं चरखी दादरी के वार्ड नंबर 18 में इस वक्त मौजूद हूं और गली के काफ़ी सारे जो लोग हैं, निवासी हैं, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। कारण ये है कि गली में सिविर है और सिविर का ढक्कन टूटा पड़ा है और काफ़ी समय से ये लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, लेकिन कंप्लेंट के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आप लोगों को दिखा देता हूँ किस प्रकार से गली में जो सिविर है वो बिल्कुल टूटा पड़ा है, पूरा बड़ा गड्ढा हो चुका है, अंदर पूरा गंदगी से भरा हुआ पानी वगैरह सारी चीज़ें हैं। और अगर आप थोड़ा सा दूर तक भी देखेंगे तो यहाँ पर आगे तक का जो इसके जो सरिये वगैरह हैं वो भी सब गल चुके हैं। तो कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन उस हादसे को किसी भी तरीके से संजीदा होकर के प्रशासन नहीं देख रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो तमाम जो निवासी हैं इस गली के, वो लोग काफ़ी परेशान हैं, या आप ये कह लो कि उनको काफ़ी सारा नुकसान होने की आशंका यहाँ पर उनके साथ बनी हुई है। तो आज उसी चीज़ को लेकर के यहाँ पर सभी लोग अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि जो व्यवस्था है, सिविर की व्यवस्था है, उसको ठीक किया जाए, जल्द से जल्द इस सिविर के ढक्कन को ठीक करवाया जाए ताकि किसी भी तरह का हादसा ना हो सके। यहाँ पर काफ़ी सारे यहाँ कॉलोनी वासी हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं कि क्या कुछ मामला है और कहाँ कहाँ पर उन्होंने कंप्लेंट करी है। जी नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। क्या कुछ मामला है ये और कब से ये टूटा हुआ है? ये 2 नवंबर में टूटा था जी। उसके बाद मैंने एमसी ने कली एक्शन पब्लिक हेल्थ में सोमलाल जांगड़ा ने कली जेई है कोई उनका चावला उसने कली और जी सतपाल एमएलए भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने कली उसका लड़का ने कली और जितना एमसी चेयरमैन से अपने बख्शी शनी सब ने कली कोई नहीं सुनाता। तो इतने सब लोगों से मिलने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही, ऐसा क्या कारण मान रहे हैं? न्यू कहते हैं तड़का लगावा परसों लगावा, ये कह के टाल रहे हैं। आज देख लो 16 तारीख होली, तो कोई इसी हादसे का इंतजार कर रहे हैं क्या? हादसे का बदबू इतनी हो रही है, इसे खड़ा नहीं हुआ था घर का में। जी बिल्कुल सही बात है और मैं आप लोगों को दिखा भी दूँ। बिल्कुल इस गली के बिल्कुल सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एमसी का मकान आपको सामने दिखाई देगा और उसी गली में ही यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पूरा जो सीवर का ढक्कन है वो टूटा हुआ, सीवर बल्कि धस ही चुका है। जो साइड में जो ढक्कन है वो पूरा है टूटा हुआ है वो भी, और यहाँ पर सीवर का जो पूरा एरिया है वो पूरा धस चुका है और जिसकी वजह से यहाँ पर अंदर तक मिट्टी भी पहुँच चुकी है, सीवर व्यवस्था रुकी हुई है और उसके बावजूद यहाँ पर केवल आश्वासनों के अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा है। काफ़ी महिलाएं भी हैं हमारे साथ यहाँ पर, उनसे भी ज़रा बात कर लेते हैं कि उनका क्या कहना है। हमें तो कौन ये लगवा लिया हम तो ये अच्छा हाँ जब लगवा ना क्या की छिकली हो पड़ोसी। अच्छा, तो ये बिल्कुल सामने ही तो आपके यहाँ पर एमसी का मकान है, उसके बावजूद भी नहीं कर रहे? एमसी भी कौन आवा है, एमसी को बात करने में बहुत बड़ी उम्मीदों के साथ आप लोगों ने एमसी बनाया होगा, तो सुन नहीं रहे वो? हमने बना दिया, इबादत ही बना को। अच्छा, सुनाई नहीं कर रहे? हमारी सुनाई को क्या लग रहा है, क्यों नहीं सुनवाई हो रही है? के बेरो बेटा आप लोगों ने वोट नहीं दिए थे क्या इनको? वोट हमने तो 6 मारा करते 6 वोट गए से और सब तो पहले मारे उजाड़ करे और मारी नहीं सुनाई हो रही है और आप मारो हम छड़ा सो रहे और 20 दिन तरह अंकल ना हट यानी चंडीगढ़ ताए ऑनलाइन शिकायत हमने करवा दी, ओके दिखा दी सिर्फ न्यू बेर भाई कौन ऑनलाइन शिकायत देने के बावजूद भी ओके देख ले भाई मारे भाई दोनों पर ओके दिखा दी। अच्छा, उसका नंबर भी भेज रखा है सभी। देखिए यहाँ पे रिम्पी फोगाट जी भी हैं, समाज सेवी हैं, वो भी हैं। तो रिम्पी भाई क्या मामला क्या लग रहा है आपको? सबसे बड़ा तो यहाँ सिस्टम जो है वो बिल्कुल जीरो है, अधिकारी विधायक सब मिले हुए हैं और जनता का ध्यान नहीं है। मैं आपको स्क्रीन में दिखा देता हूँ, 3 बार ऑनलाइन जो चंडीगढ़ का उस पर एप्लीकेशन डाल दी, यहाँ का जो जावला है, जेई एक्शन है, एसडीओ, तीनों ने वेरीफाई कर दी। इस गली में इतनी मात्र शक्ति बुजुर्ग नौजवान साथी खड़े हैं, सबसे पूछ ले, यहाँ पर तो एक सुपरवाइजर भी नहीं आया।
सब कोई नहीं आया। और ओके करके भेज दिया है। और इसको 3 बार ओके, मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, ये अलग अलग नंबर भी हैं शिकायतों के, जैसे 80 65 28 80 41 82 ये नंबर है शिकायतों के, इन्होंने ओके करके भेज दिया। दादरी में भ्रष्टाचार सबसे चरम पे है। और सबसे बड़ी बात है, आंटी रोड़ा करे थे, अंकल जी खाना खाना आगे नीला बदबू आओ है, आंटी वाली घर तर ना आओ या गली माता आओ है, या सरकार की बदबू है, प्रशासन की बदबू है, लापरवाही की बदबू है। जी बिल्कुल। और बड़ी बात तो यह होगी, अब पहले तो इन्होंने एप्लीकेशन दी जब काम नहीं कराया, अरे छुट्टी का बहाना बनाओगे। ये तंग आके अगर आज शाम तक इसका ये समाधान करते हैं तो ठीक है, नहीं तो उड़ाते जो गंद निकलेगा वो पैसे में रेडी में डलवा के बाहर रोड पर डाला जाएगा, ताकि गली वाला तो प्रशासन ने एमएलए दिखेगा नहीं, बाहर वाला तो दिखेगा। जी, तो नई सरकार भी बन गई अब की बार, तीसरी बार भाजपा की सरकार बन गई। अब की बार तो भाजपा के ही यहाँ से विधायक भी बन गए, उनको भी यहाँ पर बताया गया है कि ये समस्या है, फिर भी समस्या का समाधान नहीं, जबकि बड़े दावे किए गए थे कि कोई समस्या रहने नहीं दी जाएगी। भाजपा तो भाजोड़ी सरकार आ गई, भाजोड़ा एमएलए आ गया, दूसरी पार्टी हटा रहा है, जनता का कित विकास होगा। और रही बात जो एमएलए के बाहर खड़े रहे हैं दौड़ा पैरी 5-10 आदमी, वे यह बात देखे जहाँ कि कोई ठेका छूटा है उस पा में अपना कमीशन या काम पैसे कमावा, समाधान नहीं। और न्यू लगा ले जो मात्र शक्ति उरा रोटियां टेम हो रहा है, रोटियां छोड़ी उरा खड़ी तो वाकई में परेशानी। जी बिल्कुल, मात्र शक्ति खड़ी है और आप यहाँ पर देख सकते हैं मात्र शक्ति यहाँ पर खड़ी है। कुछ और भी यहाँ पर बात करते हैं, इधर से जरा बात करते हैं, क्या लग रहा है क्यों नहीं हो रहा है ये काम? ये तो क्या पता भैया क्यों नहीं हो रहा, पर बहुत बार अप्लाई कर लिया, एमसी के भी 3-4 बार तो फोन कर लिया। एमसी तो आपके पड़ोसी हैं, फिर क्यों नहीं करवा रही हो? 3-4 बार फोन कर लिया, मैंने कर लिया फोन। और ये बोल देते हैं कि भाई आंटी जी 2-3 दिन में करवाएंगे, 2-3 दिन में हो जाएगा काम। तो उन 15 दिन हो लिया, 15 दिन से कोई काम नहीं। हाँ, और मेरे हादसे का इंतजाम, गाड़ी भी बैठ गई मेरे बेटे की यहाँ पर इस गड्ढे में। हाँ हाँ, गाड़ी निकलने का तो रास्ता ही नहीं है। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा दूं, देखो आधी गली तो इसी की वजह से ही बंद हो चुकी है, और आधी गली से शायद ही कोई गाड़ी निकल पाएगी, और यहाँ से निकलना शायद मुश्किल होगा। रात को आजकल मोटरसाइकिल जो निकालते हैं उनको भी दिक्कत होती है। सबको दिक्कत होती है, सभी को दिक्कत होती है, और बहुत बार कह चुके हम जी। तो इस बात का क्या समाधान? जी, क्या लगता है, क्या आप लोगों से दुश्मनी निकाली जा रही है? या तो बेरा कौन भाई की दुश्मनी निकालें कि हमने तो 50 बार एप्लीकेशन दे दे, हम तो छिक लिए कती, और ना हमारी गली बनन देते हैं ना यो सीवर ठीक होने देता। और इतनी बार हम कह चुके हमारी गली में कोई काम नहीं होता, कोई भी काम नहीं हो रहा। एप्लीकेशन दिया है, ऑफिस में भी दिया है, और ऑनलाइन शिकायत भी कर लिया हमने, तो कुछ समाधान ना हो रहा। सुन सकते हैं जी, कोई समाधान नहीं है। और अब यहाँ पर सीधी चेतावनी ये दी जा रही है कि यहाँ से कचरा निकाला जाएगा और बाहर रोड के ऊपर डाला जाएगा, ये चेतावनी यहाँ पर दे दी गई है। जबकि अगर हम यहाँ पर बात करें तो बड़े दावे यहाँ पर चरखी दादरी प्रशासन के द्वारा किए जाते रहे हैं कि शहर में काम किया जा रहा है और काम करवा करके और व्यवस्था को दुरुस्त करवाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर व्यवस्था का आलम यह है कि यहाँ व्यवस्था बिल्कुल चरमराई दिखाई दे रही है। सीवर का ढक्कन टूट चुका है और साथ साथ जो मिट्टी से पूरा सीवर भर चुका है, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन जो है वो यहाँ पर कोई काम नहीं करा रहा है। और यहाँ पर जो जनता है वो यहाँ पर दुखी है। काफ़ी सारे जो यहाँ के कॉलोनी वासी हैं वो यहाँ पर एकत्रित हैं, और चलते चलते और भी लोगों से बात करते हैं। जरा क्या जी, क्या कहते हैं? स्कूल जाने वाले बच्चे हैं सुबह शाम में, उनको बहुत खतरा रहता है। ऊपर से जनानियाँ दूध लेने जाते हैं, बाजार जाते हैं, रात के समय में हादसे का कभी भी कोई सांड आ गया उधर से वो घबरा के इधर गिर जाते हैं जी। एक परसों एक लड़की बिटिया थी छोटी 7 साल की, वो गिर गई थी, बड़ी मुश्किल से जो है जान बचाई है। और फलों से बीमारियां फैल रही हैं, ऊपर से डेंगू की स्प्रे करवा रहे हैं। अरे इन शिविर को तो बंद करवा दो कम से कम जी। बिल्कुल। और यहाँ पे सांसद MP से पीछे तक की कॉलोनी के इस गली से जो है ना बाजार जाने आने का रास्ता मेन यही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बिल्कुल जी, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ये कहना है यहाँ के लोगों का। और साफ तरीके से मैं आप लोगों को एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि सीवर का जो साइड से जो पूरा पोर्शन है वो धंस चुका है, ढक्कन टूट चुका है, और उसकी वजह से अब बाहर से ईंटें लगा करके लोगों को आना जाना यहाँ से करना पड़ रहा है। बदबू आ रही है और बदबू में ही जो तमाम जो कॉलोनी वासी हैं उनको यहाँ पर रहना पड़ रहा है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर कोई भी व्यवस्था ठीक कराने के लिए नहीं आ रहा है। क्या बात अंकल जी, वोट का कोई चक्कर है या क्या आपसी कुछ खेंट का चक्कर है? चक्कर क्या है, काम कहीं दादरी में कहीं हुआ है क्या? कहीं नहीं हुआ है। ये 2 नवंबर की बात है। 2.5 साल पहले 2 पोल लगाए थे गली में, उन पर केबल आज तक नहीं डाली गई है। अच्छा। तब की लाइट के काफी दिक्कत रहती है। ये तो मामूली काम, इसको तो छोटा मोटा काम उसको भी नहीं कर रहे हैं।
जी। तो बड़े जो दावे करते थे कि भाई हम तो ये करा देंगे वो करा देंगे, अब तो क्योंकि आपके बिल्कुल पड़ोस में तो आपके पार्षद हैं और पड़ोस में ही आपके सांसद हैं, पड़ोस में ही आपके जो विधायक हैं, तो उसके बावजूद भी नहीं हो रहा है। माम ये सर मात्र केवल मात्र घोषणाएं हैं, घोषणाएं रह गई, इलेक्शन होते ही घोषणाएं खत्म, वो अपने आप पूरी हो जाती हैं, जबकि धरातल पर कोई काम होता ही नहीं। मतलब फिर से जुमलेबाजी हो रही है। वही हो रहा है जब। जी, तो एक बार फिर से जुमलेबाजी का यहाँ पर बात की जा रही है और जो जुमलेबाजी का बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट जो एग्जाम्पल है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि शिविर का ढक्कन नहीं है, लोगों को यहाँ से आने जाने में दिक्कत हो रही है और लोग यहाँ पर गुहार लगा रहे हैं प्रशासन से कि किसी भी तरीके से इस व्यवस्था को दुरुस्त कराया जाए। जबकि अगर यहाँ पर दिखाएं तो बिल्कुल सामने ही जो यहाँ के एमसी हैं उनका मकान है और उसके सामने ही ये गड्ढा बना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कुछ नहीं किया जा रहा और यहाँ पर व्यवस्था ऐसी है कि इसके पास में खड़ा होना भी लोगों को दूभर है। तो आसपास में रहने वाले जो लगातार यहाँ पर रह रहे हैं वो किस प्रकार से रह रहे होंगे, ये बड़ी चीज़ है। तो हम तो यही कहेंगे कि प्रशासन के जो भी नुमाइंदे हमें देख रहे हैं और जो सुन रहे हैं वो लोग ज़रूर इस तरफ अपना ध्यान लेकर के आएँ और इस कार्य को जल्द से जल्द करवाएं, क्योंकि अगर कोई हादसा हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, क्या प्रशासन उसकी जिम्मेदारी लेगा या नहीं लेगा, ये बड़ी चीज़ रहेगी फिर। और अगर कोई हादसा होता है तो शायद उस हादसे की जो भी कीमत होगी वो दे पाना बड़ा मुश्किल होगा। यहाँ पर लोगों को डर है कि कहीं कोई बच्चा इसमें ना गिर जाए, कहीं उनकी जो गाड़ियाँ यहाँ से निकल रही हैं उनमें कोई नुकसान ना हो जाए, साथ ही साथ जो बीमारियाँ जो इस जगह बदबू होने की वजह से फैल रही होंगी उनसे कहीं ना कहीं कोई लोग बीमार ना हो जाएं, तो वो भी यहाँ पर एक बड़ा विषय यहाँ पर बनता है। तो जल्द से जल्द हम भी चाहेंगे कि जो प्रशासन के जो भी लोग हैं, जो विभाग के लोग हैं, वो इस तरफ ध्यान दें और जल्द से जल्द कार्रवाई इसके ऊपर करवाएं। और यहाँ जी बस ये कहना है, जो आंटी यार खड़ी है ना गुमसुम है, चुपचाप से नारेबाजी नहीं कर रही हो, इनसे दुगना गुस्सा है यो जी। हाँ, आप समझ जाए प्रशासन और एमएलए और चेयरमैन। ठीक, आपने एक बात कही थी कि यहाँ से जो भी गंदगी होगी निकाल करके सड़क पे डाली जाएगी, तो कितना टाइम आप दे रहे हैं सब? मात्र 24 घंटे। मात्र 24 घंटे? हाँ, क्योंकि यहाँ अगर अब डेंगू मलेरिया ये फैल रहा है, इसमें तो इतने मच्छर निकलेंगे और लार्वा फैल जाएगा। क्योंकि एक बात है ना, 1000 रुपये बाढ़ की दवाई दें, इससे अच्छा 500 रुपया में हम खुद मजदूर ला के बाहर गिर दें, बीमारी तो कट जाएगी जी। और एक वो विधायक ने कहा था कि लक्ष्मण रेखा खींच दी, कोई आतंकवादी गुंडा भीतर नहीं आवा, उसका हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है वो लक्ष्मण रेखा थोड़ी नीचे खींच दे, अधिकारी तो आ जाए, इसने काम तो कर दें ताकि जनता परेशान ना हो। बिल्कुल, वो लक्ष्मण रेखा थोड़ी सी और टाइट करनी पड़ेगी ताकि अधिकारी काम करे, प्रशासन काम करे और जो भी पब्लिक के नुमाइंदे हैं वो लोग भी कहीं ना कहीं पब्लिक की सुने। तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्था को दुरुस्त करने की ज़रूरत है और व्यवस्था का आलम ऐसा है कि अभी पूरी की पूरी व्यवस्था चरमराई हुई है, लोग यहाँ पर परेशान हैं और परेशान लोग एक बार फिर से गुहार लगा रहे हैं कि व्यवस्था को जल्द से दुरुस्त किया जाए ताकि उनको कहीं ना कहीं राहत मिल सके। तो चलिए, आप लोगों तक आगे भी जो सूचनाएं हैं वो हम पहुंचाते रहेंगे। बने रहिएगा चैनल के साथ, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। अभी के लिए बस इतना ही रख रहे हैं, आने वाले समय में कुछ नई सूचना और जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सुमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।